सिविल वार जो है ये इसके कॉजेज देखेंगे हम, ये इसके इवेंट्स देखेंगे, फिर इसके अंदर रेवोल्यूशनरी स्टेप्स क्या लिए गए, फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सारे देखेंगे। कॉजेज के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंसेस थे नॉर्थ और साउथ के दरमियान। ड्रेड स्कॉट जो है ये 1857 के अंदर ये केस आया, तो इसने वो कहा कि वो उनका कोई हक नहीं है, वो सिटीज़न ही नहीं है। फिर कैंसर नब्रास्का एक्ट आया, उसने कहा कि उसने मिजूरी कंप्रोमाइज़ को ओवरटर्न कर दी, जिसके बाद इन्हें और टेंशन बढ़ गई कि ये जो है ये हमारे पिछले के खिलाफ चले गए। तो वेस्टर्न एक्सपेंशन हो रही थी और स्लेवरी जो है उसकी वजह से ज़रूरी थी। फिर स्टेट्स राइट्स और जो है फेडरल स्टेट्स जो कहती थी कि वो कि हमारा राइट है, फेडरल कहता था कि नहीं हमारा राइट है कि हम स्लेवरी पे बैन लगाएं या फ्री करें। इसके ऊपर लिंकन डगलस डिबेट्स हुई थी। अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट जो है 1830 से शुरू हुई थी। तो अंकल टॉम्स कैबन जो है ये नावल उसने लिखा था हैरियट बीचर ने 1852 में। इसने बड़ा किरदार अदा किया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कि स्लेवरी जो है इसके ये नहीं होनी चाहिए। फिर अंडरग्राउंड रेल रोड आए, हैरियट ट्यूबमैन ने इसके अंदर किरदार अदा किया। फिर कंप्रोमाइज़ ऑफ 1850 आ गया। फिर लिंकन इलेक्शन जो है हुए, वो लिंकन इलेक्शन जीत गया, हालांकि वो लिंकन स्लेवरी के हक में था, तो उनको लगा तो अब तो ये करेगा ही करेगा फ्री। तो जो उसके बाद लिंकन के इलेक्शन जीतने के बाद जो साउथर्न स्टेट थी उन्होंने सेशन कर लिया, 7 स्टेट्स ने सेशन किया था, कैलिफोर्निया, एलाबामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लुइसियाना, मिसिसिपी और टेक्सास। तो इवेंट्स क्या हुए थे वार के, नॉर्थ को जो है वो यूनियन आर्मी होगी जो, और साउथ की है वो कॉन्फेडरेसी आर्मी होगी। तो नॉर्थ को लिंकन लीड कर रहा था, उस तरफ जेफरसन डेविस था। तो इसका जो जनरल था ये यूएस ग्रांट था नॉर्थ का। तो साउथ का जनरल रॉबर्ट ई ली था। आउटब्रेक जो है वार का 1861 में हुआ, जब उन्होंने इनके एक फोर्ट पर कब्जा कर लिया और इनका झंडा जो है वो नीचे उतार दिया यूएस का। तो विक्ट्री ऑफ एपोमेटोक्स जो है वो ये नॉर्थ इसके अंदर जीत गया था। तो जंग खत्म हो गई तकरीबन। तो यानी निगोशिएशन कर रहे थे, तो लिंकन की असासीनेशन उसी रात, जिस दिन जीते हैं उसी रात वो उनका एक आदमी ने जो है कन्फेडरेट था, उसने आके इसको मार दिया। तो नॉर्थ जीता क्यों? सबसे पहले इसकी रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ही सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वेपन इंडस्ट्रीज और दूसरी चीज़ें। तो मैन्युफैक्चर कर करके तो सारा एम्पावर कर रहे थे। दूसरी इकॉनमी, नॉर्थ में ही सारी इकॉनमी थी, वेल्दी पर्सन भी नॉर्थ में थे, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नॉर्थ में थी, इसका मतलब ज़्यादा टैक्सेशन भी नॉर्थ में है। तो इकॉनमी जो है उसने मेजर रोल परफॉर्म किया। नेवल स्ट्रेंथ थी इनके पास, सारी शिप बिल्डिंग भी नॉर्थ वाली साइड पर ही थी। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट उनके पास, रेल रोड भी ज़्यादा कनेक्शन नॉर्थ में ही था और उन्होंने और भी लगाए। फिर पॉपुलेशन साउथ जो है उसको स्पोर्ट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता था अपने मूवमेंट के लिए, पॉपुलेशन भी इनकी ज़्यादा थी, ज़्यादा फौजी। फिर पॉलिटिक्स जो है वो सेंट्रलाइज इनका डिसीजन होता था, एक वो सारे अपना अपना खेल रहे थे, सभी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं था उनका, सेंटर्ड ओपिनियन। तो फॉरेन स्पोर्ट्स जो है इन ये चूंकि स्लेवरी के अगेंस्ट थे वो नॉर्थ वाले, तो उनको फिर फॉरेन भी सिंपथी हासिल थी। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स क्या लिए कि पहली दफ़ा जो है ब्लॉकेड यूज़ किया, कि ब्लॉक कर देना। ब्लॉकेड होता है कि आगे घेराबंदी करना, जिस तरह साउथ चाइना सीम के अंदर चाइना घेर रहा है, तो ब्लॉक कर देना ताकि उनके ऊपर ना कोई चीज़ आए ना कोई गए, तो वो खुद ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मस्किट वर्सेस राइफल, मस्किट जो है वो बंदूक चीज होती है, और राइफल जो है इन्होंने राइफल निकाली, ये सीधे सीधे निशाने लगाती थी। तो नॉर्थ वाले राइफल यूज़ कर रहे थे, तो ये इसका इसके एडवांटेज हो। एयर बलून यूज़ किए स्पाइंग के लिए, और रेल रोड जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वार के जी? फिजिकल डिवास्टेशन जो है 35 मिलियन बंदे मार गए थे, डिजीज और सिकनेस बहुत फैल गई थी। 35 मिलियन से ज़्यादा इस जितने जंग में मरे हैं उससे ज़्यादा ये बीमारी से मरे थे। हंगर और होमलेसनेस हो गई थी, क्योंकि उसने प्रोक्लेमेशन ऑफ वो दिया था कि सभी स्लेव्स फ्री हैं। तो उसकी वजह से सारे स्लेव्स अब फ्री हो गए, तो आगे थे, तो उन्होंने किधर रहना था, वो प्यास, ना कोई उनके पास नौकरी, ना कोई स्किल, ना कोई एजुकेशन। तो किस तरह उन्होंने फिर डाके डकैती शकैती शुरू होगी। तो 4 मिलियन स्लेव्स फ्री हुए थे, फ्रीडमैन ब्यूरो शुरू हुई थी कि उनको राइश वगैरह और वक्ती तौर पे देने के लिए। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए थे। सिग्निफिकेंस क्या थी सिविल वार के? नेशन जो है दोबारा यूनाइट हो गई थी। साउथ को उन्होंने थोड़ी देर के लिए अंडर मिलिट्री रखा था, फिर उन्होंने कहा था कि आप दोबारा अप्लाई करें एडमिशन के लिए। फेडरल जो है वो उसने अपने आप को सुप्रीम साबित किया था। स्लेवरी जो है ऑफिशियली एंडेड हो गई थी 13th अमेंडमेंट। रिकंस्ट्रक्शन प्लान आया 1863 में, दोबारा अमेरिका को रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज की। फिर रेडिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो, ये भी प्लान आया 1867 से लेकर 77 तक। थैंक यू।